लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है ताकि जनता को वो लुभा सके। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने किसानों को और युवा वर्ग को देखते हुए कई बिंदुओं को शामिल किया है घोषणा पत्र में। सबसे पहले राहुल गांधी ने ये कहा है कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो 72,000 रुपये सालाना गरीब परिवार को देंगे। वहीं किसानों के लिए एक अलग से बजट पेश करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने युवाओं को खुश करने के लिए ये भी कहा है कि यदि वे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो 3 सालों तक किसी प्रकार से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए सीधे हम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे उनसे कि जो बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी तो क्या मुख्य बिंदु उसको शामिल करना चाहिए। क्या लगता है आपको, कौन से मुख्य बिंदुओं को शामिल करना चाहिए बीजेपी को ताकि वो देश में और विकास ला सके? जो अभी जो सब्सिडी का जो सिस्टम इन्होंने काफ़ी सुधारा है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें। और जो एक्चुअली जो किसानों को जो लोन दे रहे हैं उस किसानों को लोन देने के लिए उनको भी इसमें ग्रेड लगनी चाहिए कि 2 बीघा का जो किसान है उसको राशि अलग मिले, 5 बीघा के किसानों को राशि अलग मिले, और जो 100 बीघा का है उसको भी वही सेम राशि मिलती है। तो छूट, जितना छूट ज़रूरत किनको है, छोटे किसानों को है। जो 100 बीघा ज़मीन 200 बीघा ज़मीन ले रहा है वो भी उसी को भी वही सुविधा मिल रही है, और जिसके बाद 2 बीघा ज़मीन है उसको भी वही सुविधा मिल रही है। तो इस सिस्टम में थोड़ा सुधार करना चाहिए, जैसा कि इन्होंने गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना में कर रखा है कि 15 लाख 9 लाख रुपए का जो लिमिट है उनको ही छूट मिल रही है, उनको ब्याज की छूट मिल रही है। वैसे यही सिस्टम किसानों में भी करना चाहिए कि जो छोटा किसान है उसको ही सुविधा मिले, बड़े किसानों को कोई भी सुविधा नहीं मिले। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? सर, उसमें कुछ बिंदुओं पर संतुष्ट हूँ, बाकी बिंदुओं पे तो बिल्कुल भी असंतुष्ट हूँ मैं। क्या आप आपके बेटे को पैसा देके बोलोगे कि आप व्यापार मत करो या फुर्सत में रहो तो घर पे रहो? आप उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चालू करो, आप उनको आगे बढ़ाओ, उनको मुख्य धारा में लाओ। जबकि ऐसा ना करो कि बिट जा। इस तरीके से तो जो दूसरे उद्योग धंधे चल रहे हैं, जो दूसरे काम चल रहे हैं, वहाँ पर भी वो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि उससे बैठे हुए घर पे पैसा मिल रहा है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। क्योंकि हिंदुस्तान में वैसे भी लेबर या गरीब तबके से काम लेना बड़ी मुश्किल से होता है। हम इतना पैसा देते हैं और अगर घर बैठे हुए पैसा मिलेगा तो आदमी, ये इंडस्ट्रीज की भी हालत ख़राब हो जाएगी और उनका कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आइए हम सीधे वरिष्ठ नागरिक की राय जानेंगे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है क्या उससे संतुष्ट हैं आप, और बीजेपी से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? कांग्रेस से तो बहुत असंतुष्ट हूँ मैं, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो वो ये है कि इन्होंने जो कानून में संशोधन लाने की बात की है, जैसे अस्मा का कानून है या जो देशद्रोह का कानून है, तो आप तो देशद्रोह को बढ़ावा दे रहे हो। इसका मतलब है कि कोई अगर देशद्रोह का कोई काम करता है और आप उसके ऊपर नम्रता से पेश आओगे तो वो तो और लोगों को बढ़ावा देगा, और खासकर हमारे जो युवा वर्ग हैं वो तो गुमराही हो जाएंगे इससे। क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा किसी ने गलत बात समझा दी तो वो तो उनको मालूम है कि खतरा तो है ही नहीं कुछ, तो वो तो किसी भी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, जो मैं एक स्पष्ट राय राहुल गांधी से जानना चाहूँगा, 3 तलाक के बारे में उसका क्या कहना है। वो हमेशा खामोश रहे हैं, कभी उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, राज्यसभा में भी इसको उन्होंने पास नहीं होने दिया। उन्होंने उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं की। दूसरी बात, मैं राहुल गांधी से ये भी जानना चाहूँगा कि ये 2 मुख्य प्रधानमंत्रियों के बारे में उसने क्या कहा, उसने क्या राय दी। अभी तक चुप है वो। कल उमर अब्दुल्ला ने बोला है, उसके बाद में राहुल गांधी का कोई वक्तव्य नहीं आया। बीजेपी के सब लीडर्स ने उसका खंडन किया है, पर राहुल गांधी ने बिल्कुल भी नहीं किया है। आपका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति करती है? पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति करती है, और वो तो बल्कि पोलराइजेशन कर रही है। आप ये देखो कि वो मुस्लिम्स को लेके अलग बिल्कुल अपना ग्रुप ही बना लिया उन्होंने, जबकि हमारे देश में तो सब धर्म समान है और हम लोग तो सेक्युलर हैं, तो हमको तो सबको साथ लेके चलना है। पर उन्होंने तो बिल्कुल अपना एक अलग ही गुट बना लिया कि नहीं, सब मुस्लिम यानी हमारे। आप बीच में कमलनाथ का भी आपने वीडियो अगर देखा होगा तो वो मुस्लिम से बोल रहे हैं कि आपकी 99% वोटिंग होना चाहिए, बाकी सबको हम देख लेंगे। बीजेपी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, उनको कौन से बिंदु शामिल करने चाहिए अपने घोषणा पत्र में ताकि ये जो देश है वो और विकास के पथ पर चल सके? देखिए, सबसे जरूरी उनको घोषणा पत्र में जो चीज़ लानी चाहिए, तरीका तो वही ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किसान लोग आत्महत्या ना करें। तो किसानों को कर्ज मुक्ति किस तरह से दी जाए। फोकट में पैसा बांटेंगे तो भैया कोई भी काम नहीं करेगा। कोई ऐसी युक्ति निकालना चाहिए कि किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आवे। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि आज सबसे बड़ा असंतोष का कारण है ग्रामीण वासियों में। दूसरा ये है कि जहाँ तक रोजगार की बात है, आपको लोगों के, जैसे आज मैं बताऊं आपको, हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ पे आज एक कारपेंटर है, एक मेसन है, वो हाईली पेड जॉब्स हैं।
पर आपने यहाँ पे जॉब की डिग्निटी नहीं बनाई है। तो उसलिए जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया था, उससे अगर आप जॉब की डिग्निटी भी, उसको भी अगर हाईली पेड जॉब वो कर दो आप, तो अपने आप आपके यहाँ लोग जो है हर तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो कि आज हमारे यहाँ कोई प्लम्बर का काम है या कारपेंटर का काम, आपको प्लम्बर नहीं मिलता है, आज आपको कारपेंटर नहीं मिलता है, पर फिर भी लोग उसको अपनाने को तैयार नहीं, इसलिए कि छोटा काम है। जी हाँ, बिल्कुल। वहीं हमारे साथ एक और अन्य नागरिक जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनसे जानेंगे क्या लगता है आपको बीजेपी को कौन सी मुख्य बिंदु शामिल करने चाहिए अपने घोषणा पत्र में। वहीं जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र से तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है कि उनके घोषणा पत्र में देश को जोड़ने के तो बात ठीक है ही नहीं। उसमें देश को बंटवारा और सैनिकों को एकदम डिमोरलाइज करने का पूरा काम करा है। और अलगाववादी जो हमारे देश का खाके यहीं पे बिल्कुल उसका पूरा सरकार का पैसा लेते हैं, उनसे बिना शर्त जो पाकिस्तान की भाषा बोले और हमारा बिना शर्त उनसे बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। और कश्मीर में सैनिकों का होना बिल्कुल जायज़ है और उसमें ये कहा गया है कि वो कश्मीर का प्रॉब्लम पुलिस देखेगी और सेनाओं को सरहद पे भेजा जाएगा, जो बिल्कुल लॉजिक नहीं है। और सेना को इससे मॉरल उनका डाउन होता है कि भैया आज इतने जान जोखिम डाल के वो लोग वहाँ पे अपनी देश की रक्षा के लिए वो कर रहे हैं और उनका डिमोरलाइजेशन करना और देश के लिए। और दूसरी चीज़ कि उनने बोला है कि 100 कौन सा धारा है उसको हम हटा देंगे, जिससे 170 नहीं 134 धारा हटा देंगे तो 150 उसमें तो कोई भी आदमी कल बलात्कार करेगा उसकी जमानत हो जाएगी, ये हो जाएगी। अरे आज वही मुद्दे पे वो पिछले बोले कि महिलाओं की सुरक्षा का कारण बता रहे थे और उसी में और उनको हो जाएगा कोई भी आदमी मर्डर करेगा उसकी जमानत होना, ये तो बहुत नॉर्मल बात हो जाएगी। तो उसमें सुरक्षा कहाँ रहेगी किसी भी आदमी की, किसी भी देश की। और आए दिन कोई भी गुंडा बदमाश वो भी देशद्रोही भी ये करेगा। बीजेपी से आप क्या अपेक्षा रखना चाहते हैं? कौन सी चीज़ें शामिल करना चाहिए बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में घोषणा पत्र जारी हो जाएगा बीजेपी से। तो मेरे यही मैं चाहता हूं कि जो जीएसटी में जो उनके अभी भी जो उनके 4 उनके वो है स्लैब्स है उसको कम करके, क्योंकि उसको कम करें। और दूसरा मेरा ये मानना है कि लोन वेवर देश का कोई उससे उद्धार नहीं होगा, किसी भी किसान का लोन वेवर से उद्धार नहीं हो जाता। उनके लिए कोई दूसरा ऐसा कोई बनाया जाए जिनसे उनको उनकी आत्मबल मिले और उस चीज़ का मिनिमम प्राइस जो भी उनका हो। तो और दूसरी चीज़ क्या सरकार ने उनके लिए इंश्योरेंस कर रखा है, उनका वो MSP घोषित, थोड़ी MSP बढ़ा दे, लेकिन लोन वेवर किसी भी जनता का टैक्स भरा हुआ है। हिंदुस्तान में 3 से 3.5% टैक्स भरती है, उनका लोन वेवर में अरे पैसा जो होता है वो हो जाए। और लोन वेवर आज करोगे फिर कल अगले साल में फिर करोगे फिर अगले साल करोगे तो उसका कहीं भी अंत नहीं आएगा। उसका एक कोई भी पॉइंट बनाए कि भैया इस चीज़ का ये उसका एक मुद्दा बना के कि इस चीज़ का ये हल हो सकता है। लोन वेवर कोई भी चीज़ का हल नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको बीजेपी को कौन से मुख्य बिंदु शामिल करने चाहिए अपने घोषणा पत्र में? वहीं कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो अपरिपक्व लोगों द्वारा बनाया हुआ अधूरा बजट है, अधूरा है ना। ये लोग जो उसमें दिया 72,000 रुपये का बोल रहे हैं, इसमें इस देश को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। यहाँ बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करना चाहते हैं जो इनके झंडे उठाते फिरे और सोचना बंद कर दे। इससे देश आगे नहीं जाएगा कभी भी हैं। और रक्षा क्षेत्र में जो नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 5 वर्षों में काम किया है, फिर भले वो इज्जर तोप हो है ना, या राफेल फाइटर जेट है, या अपनी जो भीष्म का टैंक है, जितनी चीज़ें इन्होंने आज सैनिक के लिए सोचा तो है। कम से कम 1 मैन 1 आर्मी का जो पेंशन है वो इन्होंने सैंक्शन किया है। तो कम से कम सैनिक और उसके परिवार के लिए सरकार ने सोचा है। और बीजेपी को कोई नया ऐसा घोषणा पत्र देने की ज़रूरत ही नहीं है। पिछले 5 वर्षों में वो स्टेप बाय स्टेप एक काम जो घोषणा पत्र में किए वो करते जा रहे हैं। वो देश सही दिशा में जा रहा है, एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी इंदौर की जनता जिनसे हमने जाना
कि क्या वे संतुष्ट है कांग्रेस की घोषणा पत्र से। वहीं इंदौर की जनता ने कई बिंदु बताए जो कि बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र कितने दिनों में जारी करेगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरोहित की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।